नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है जनरल एंट्री विथ कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहले हम समझेंगे ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। जब कस्टमर कोई गुड्स परचेस करता है बल्क में, मीन्स मोर देन वन क्वांटिटी, बहुत सारी यूनिट्स, जब गुड्स परचेस करता है कस्टमर, तो उसे कुछ डिस्काउंट दिया जाता है। एट अ टाइम ऑफ परचेस के वक्त ही डिस्काउंट दिया जाता है, तो डिस्काउंट का नाम होता है ट्रेड डिस्काउंट। एंड ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होते हैं। It is allowed on certain quantity being purchased and not recorded separately in the books of account। इसका कोई एंट्री नहीं होता, ना इसके कोई रिकॉर्ड होते। कैश डिस्काउंट क्या होता है? जब पेमेंट किया जाता है या पेमेंट रिसीव्ड होता है उस वक्त कुछ डिस्काउंट दिया जाता है, तो उस डिस्काउंट का नाम होता है कैश डिस्काउंट। इट इज अलाउड ऑन पेमेंट बीइंग मेड ऑन और बिफोर अ सर्टेन डेट। सर्टेन डेट के पहले अगर पेमेंट रिसीव्ड हो या पेमेंट दिया जाए, उस डिस्काउंट का नाम होता है कैश डिस्काउंट। एंड ये डिस्काउंट जो है बुक्स में रिकॉर्ड होते हैं एंड रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो क्लियर हो गया है हो। अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। जनरल एंट्री विथ कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड जितने सब जनरल एंट्री से हम उसे करेंगे। ये फर्स्ट सम से, परचेज गुड्स फ्रॉम राम वर्थ ₹40,000 एट टर्म्स 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। पेड अमाउंट एट द टाइम ऑफ परचेस इटसेल्फ, मीन्स गुड्स परचेज किया जा रहा है राम से 40,000 रुपीज़ का, एंड ट्रेड डिस्काउंट कितने हैं? 10% के ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% क्या कैश डिस्काउंट है। पेड अमाउंट एट द टाइम ऑफ परचेस इटसेल्फ, एट द टाइम ऑफ परचेस इटसेल्फ, जब परचेज किया जा रहा है तो उसी वक्त पेमेंट भी कर दिया जा रहा है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि नेट परचेज कितना। नेट परचेज कैसे फाइंड आउट होगा? परचेज से जब हम ये ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे नेट परचेज पता चल जाएगा। देखिए, परचेज ऑफ गुड्स कितने हैं? 40,000 रुपीज़ एंड ट्रेड डिस्काउंट कितने हैं? 4,000 रुपीज़, जो ये 36,000 रुपीज़ है। 10% 40,000 के 10% 4,000 रुपीज़। जब 40,000 से जब 4,000 माइनस हो गए तो 36,000, इसका नाम हो जाएंगे नेट परचेज। अलवेज याद रखिएगा, ट्रेड डिस्काउंट जो है परचेज ऑफ गुड्स से लीस्ट प्राइस से माइनस हो जाएंगे, एंड जो माइनस होकर जो फिगर आएंगे उसका नाम हो जाएगा नेट परचेज। एंड इस नेट परचेज के ऊपर ही कैश डिस्काउंट होंगे, ना कि इस फिगर के ऊपर। नेट परचेज के ऊपर कैश डिस्काउंट होंगे। सो कैश डिस्काउंट कितना बोल रहा है? एंड 5% कैश डिस्काउंट। सो 5% किसके ऊपर? 36,000 के ऊपर 5% कैश डिस्काउंट कितने होंगे? 1,800। इसके बाद क्या बोल रहा है? पेड अमाउंट एट द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ, एंड अमाउंट जो है अब परचेज के वक्त ही दिया जा रहा है। सो कितने अमाउंट पेड होंगे? 34,200। अब इसके कंपाउंड एंट्री होंगे। कैसे होंगे? परचेज अकाउंट डेबिट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल परचेज कितना हो रहा है? 36,000 का परचेज हो रहा है, टू कैश कितने पेमेंट किए जा रहे हैं? सर 34,200 के कैश पेमेंट किए जा रहे हैं। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसिप्ट। डिस्काउंट रिसिप्ट क्यों? क्योंकि ये इनकम है। जब परचेज हो रहा है तो ये इनकम है, क्योंकि 36,000 रुपीज़ का नेट परचेज हो रहा है, जिसमें से 1,800 रुपीज़ डिस्काउंट मिल जा रहे हैं। तो मैंने क्या बोला था? डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट जो है इसके रिकॉर्ड होंगे, इसका जनरल होगा, इसके एंट्री होंगे, बट ट्रेड डिस्काउंट के एंट्री नहीं होंगे, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होंगे। सो मैंने यहाँ पर किया है टू डिस्काउंट रिसिप्ट क्रेडिट कर दिया 1,800। सो जनरल क्या हो रहा है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसिप्ट। नेक्स्ट सम्स, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन ₹40,000 ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट। गुड्स परचेज किया जा रहा है किससे? सोहन से।
कितने का 40,000 रुपीज़ के। एंड ट्रेड डिस्काउंट कितना है 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। एंड 5% क्या है कैश डिस्काउंट है। अब तो देखो हाफ ऑफ द अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ परचेज मीन्स हाफ जो अमाउंट जो है वो परचेज के वक्त ही दिया जा रहा है। ये सम थोड़ा सा हार्ड है। हाफ ऑफ द अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप है हमारा नेट परचेस निकालने का। तो 40,000 रुपीज़ से 10% हम डिस्काउंट को माइनस करेंगे। कौन सा डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे। सो परचेज ऑफ गुड्स लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट जब हमने माइनस किया 4,000 रुपीज़, तो नेट परचेज ऑफ गुड्स या नेट प्राइस ऑफ गुड्स कितने हो जा रहे हैं 36,000 हो जा रहे हैं। कितने हो जा रहे हैं 36,000। अब क्या बोल रहा है, टेन परसेंट ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। इसके बाद हाफ ऑफ द अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, परचेज के वक्त हाफ ऑफ द अमाउंट पे किए जा रहे हैं। एंड जो अमाउंट पे किया जा रहा है वो कैश डिस्काउंट 5% उसके ऊपर कैश डिस्काउंट होंगे, क्योंकि कैश डिस्काउंट जो है पेमेंट के ऊपर ही होता है। कैश डिस्काउंट कब रिसीव्ड होगा, जब कोई पेमेंट करेगा या पेमेंट होगा तो उस वक्त कैश डिस्काउंट अप्लाई होगा। ठीक है। सो पेमेंट कितना हो रहा है 36,000 के हाफ 36,000 के हाफ कितने हैं 18,000 एंड 18,000 के ऊपर 5% का डिस्काउंट होगा कैश डिस्काउंट। तो कितने हो रहे 18,000 के ऊपर 5% का डिस्काउंट 900 रुपीज़ एंड ये 17,100 ये क्या है अमाउंट पेड है। सो इसके एंट्री होंगे परचेज अकाउंट डेबिट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे परचेज कितने हो रहे हैं, परचेज हमारे 36,000 के हो रहे हैं ना। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन टू कैश टू डिस्काउंट रिसीप्ट, क्योंकि सोहन से क्रेडिट में कितने परचेस हो रहे हैं 36,000 के हाफ हो रहे हैं मीन्स 18,000 हो रहे हैं। एंड जो बाकी जो पैसे हैं 18,000 उसे पेमेंट किया जा रहा है, लेकिन उसमें 5% का डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है कैश डिस्काउंट। सो हमने 5% का डिस्काउंट किया टू डिस्काउंट रिसीव 900 रुपीज़। एंड जो 18,000 से जब हमने 900 को जब माइनस किया तो 17,100 आ रहे हैं। इसे हमने टू कैश करके 17,100 लिखा। अब थर्ड सम्स करेंगे। सोल्ड गुड्स टू राकेश अलाउड हिम 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। सेल किए जा रहे गुड्स किसे राकेश को एंड 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है एंड 10% के कैश डिस्काउंट भी दिए जा रहे हैं। Received half of the amount by cash and balance half by check within a specified time। एंड जो पेमेंट जो रिसीव्ड हो रहे हैं ना राकेश से वो हाफ पेमेंट कैश में हो रहा है और हाफ हो रहा है चेक में। ऐसा होता है ना बिजनेस में, हाफ कैश और हाफ चेक में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे नेट सेल, इस केस में नेट सेल फाइंड आउट करेंगे। नेट सेल कैसे फाइंड आउट करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे। सो ग्रॉस वैल्यू ऑफ सेल कितने हैं ग्रॉस वैल्यू ऑफ सेल कितने हैं 20,000 के सेल है। एंड ट्रेड डिस्काउंट इसके ऊपर कितने हैं 2,000 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब नेट सेल कितना हो जा रहा है 18,000 के नेट सेल हो जा रहे हैं। एंड इस नेट सेल के ऊपर हम 10% का डिस्काउंट करेंगे। क्यों, क्योंकि ये पेमेंट हो रहा है। तो मैंने बोला था पेमेंट जब होगा तभी कैश डिस्काउंट अप्लाई होगा। कैश डिस्काउंट हमने 10% का किया 1,800, तो कितने हो रहे पेमेंट 16,200। अब इस पेमेंट को हम कैश में देंगे हाफ और हाफ देंगे चेक में मीन्स बैंक के थ्रू।
सो 60,200 को जब हम हाफ करेंगे तो 8,100 करके आ रहे हैं, सॉरी 8,100 करके आ रहे हैं, एंड चेक आ रहे हैं 8,100 ही आएंगे चेक। अब इसके एंट्री होंगे कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू सेल। डिस्काउंट अलाउड क्यों? क्योंकि जब पैसा जब रिसीव होता है एंड उस वक्त जो डिस्काउंट दिया जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड मीन्स नॉमिनल अकाउंट की लॉस ही हो रहा है ना। मुझे तो 18,000 रुपीज़ मिलने वाले थे बट मुझे मिल रहे हैं 16,200 रुपीज़ एंड 1,800 रुपीज़ का तो ये मैंने डिस्काउंट दिया, तो अल्टीमेटली क्या है, लॉस ही है। इस सेंस में मैंने अमाउंट नहीं लिखा है, सॉरी। सोल्ड गुड्स टू राकेश 20,000, सॉरी। अब लास्ट करेंगे। सोल्ड गुड्स टू संजय फॉर ₹50,000। संजय को गुड्स सेल किए जा रहे 50,000 रुपीज़ के एट टर्म्स 5% कैश डिस्काउंट एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट। 50,000 के गुड्स सेल किए जा रहे संजय को, क्या है कंडीशन, 5% कैश डिस्काउंट के एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट के। हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाई चेक विद इन स्पेसिफाइड टाइम, मीन्स यहाँ पर हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड हो रहे हैं चेक में, तो जो अमाउंट रिसीव्ड होंगे उसी के ऊपर हमें कैश डिस्काउंट देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि नेट सेल कितना हो रहा है। तो नेट सेल ग्रॉस सेल वैल्यू माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट 5,000 हो जा रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है, नेट सेल। नेट सेल अब 45,000 के हाफ कितने होंगे, 22,500 मीन्स 1/2। जब हम इसे डिवाइड करेंगे 45,000 को 1/2 से, तो 22,500 होंगे, जो एक कैश परचेस हो जाएगा और एक कैश ट्रांजेक्शन हो जाएंगे और एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो जाएंगे। एंड कैश ट्रांजेक्शन के संग ही कैश जब पेमेंट होता है तब उसी वक्त ही कैश डिस्काउंट अप्लाई होगा। तो 22,500 के संग कैश डिस्काउंट जब 5% जब अप्लाई होंगे तो कितने हो जाएंगे, 1,125, एंड 25,500 से 1,125 को माइनस किए जाएंगे तो कितने आएंगे फिगर, 21,375 आएंगे। ये क्या, ये पेमेंट हो रहा है, ये पेमेंट हो रहा है। एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन जो है, क्रेडिट जो है जिसका अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है 22,500, इसके ऊपर कैश डिस्काउंट अप्लाई नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कैश डिस्काउंट का रूल्स होता है कि कैश डिस्काउंट ही बस पेमेंट के वक्त, पेमेंट रिसीव करने के वक्त या पेमेंट देने के वक्त ही अप्लाई होते हैं। सो अब इसके एंट्री होंगे संजय अकाउंट डेबिट, संजय अकाउंट डेबिट। क्यों संजय अकाउंट डेबिट, संजय डेटर है, अभी तक उससे पैसे मिले नहीं है, इन फ्यूचर रिसीव्ड होंगे। सो संजय अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक के थ्रू पैसे रिसीव्ड हो रहे हैं, सो बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। टू सेल्स, सेल्स कितने हो रहे हैं, 45,000 रुपीज़ के। थैंक यू।